में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। इसके अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं रचना और रचनाकारों से ये कक्षाएं हमारी चल रही हैं। तो चलिए बिना देर के कक्षा प्रारंभ करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने अनमोल विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज की कक्षा का पहला प्रश्न है। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन, बहुत ज़्यादा पूछी गई है ये रचना। पहाड़ पर लालटेन के कवि हैं मंगलेश डबराल। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? तो चाका ये उत्तराखंड का लोकगीत नहीं है, जबकि न्योली, चौमासा और चांचरी ये उत्तराखंड के लोकगीत हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? तो ये है उकाव दुलार हुलार, उकाव हुलार। अगला प्रश्न, मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये रचना है रामनाथ सुमन की। भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। इनमें कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? भाषा भूषण। इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? तो भाषा भूषण। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की थी? तो महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रालोक के अनुसार की है। तुलसीदास आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं रमेश कुंतल मेघ। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, रंग दर्शन नेमीचंद जैन, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा। इसमें रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल ये सुमेलित नहीं है। रस सिद्धांत पुस्तक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं, न कि रामचंद्र शुक्ल हैं। इस पुस्तक में डॉक्टर नगेंद्र ने नई कविता पर नए प्रतिमानों को लागू किया है। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र का। अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957 इसमें डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। इनकी मौलिक संपादित 50 पुस्तकें हैं। मौलिक ग्रंथों में सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचना, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, अनुसंधान और आलोचना, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रस सिद्धांत, आलोचक की आस्था, काव्य बिंब, आस्था के चरण, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या और समाधान, अप्रवासी की यात्राएं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, इनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं। हिंदी ध्वन्यालोक, कवि भारती, हिंदी काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, रीति श्रृंगार, भारतीय नाट्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, भाग 6, भारतीय वांग्मय तथा हिंदी अभिनव भारतीय। अगला प्रश्न, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं रसवादी। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक है। रस सिद्धांत में रस की सांगोपांग विवेचना करते हुए उन्होंने इसे पुनः प्रतिष्ठित करने का पांडित्यपूर्ण प्रयास किया है। रसवाद का जितना एकांतिक आग्रह डॉक्टर नगेंद्र जी का दिखाई पड़ता है उतना अन्य किसी आलोचक का नहीं है। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उनके परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर से संबंध में है। में यह मूल्य परक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है?
यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उनके परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल जी ने कोश को। युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्य परक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है तो बाबू श्याम सुंदर दास का है। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर की 31 जनवरी 1929 को प्रकाशित भूमिका में लिखा है। इस कोश के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक पंडित रामचंद्र शुक्ल का संबंध रहा और उन्होंने इसके लिए जो कुछ किया वह विशेष रूप से उल्लिखित होने योग्य है। यदि यह कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, व्याकरण, साहित्य आदि के सभी विषयों का समीचीन विवेचन प्रायः उन्हीं का किया हुआ है। बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं तो ये आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। बाबू श्याम सुंदर दास आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने कबीर दास तथा साधारणीकरण की विवेचना में आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का खंडन करके उनके स्वरूप का सही और गंभीर विवेचन किया है। उन्होंने सैद्धांतिक आलोचना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए साहित्यालोचन ग्रंथ की रचना की है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है तो ये आलोचना विधा की रचना है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में इसमें आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक नामवर सिंह हैं। यह कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962, कहानी नई कहानी 1965 तथा कविता के नए प्रतिमान 1968 आदि। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं नामवर सिंह। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक नामवर सिंह हैं। कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है तो नामवर सिंह की। कविता के नए प्रतिमान कृति नामवर सिंह की है। नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। यह कथन है हिंदी साहित्य की भूमिका के विषय में। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए कहा है, व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली पुस्तक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, नामवर सिंह ने जोर देकर कहा है कि हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक प्रणाली से काम लेना चाहिए। इस प्रणाली का सही उपयोग भौतिकवादी दृष्टिकोण से ही हो सकता है। भौतिकवादी दृष्टिकोण से ही हो सकता है। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में लिखा है। यह पुस्तक नवीन युग की भूमिका बनाकर प्रकाश में आई है। प्रगतिवाद कृति है शिवदान सिंह चौहान की। प्रगतिवाद एवं साहित्य की समस्याएं शिवदान सिंह चौहान की रचनाएं हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हंसराज रबर ने प्रगतिवाद पुनर्मूल्यांकन, अमृत राय ने साहित्य में संयुक्त मोर्चा नामक पुस्तकें लिखी हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणे। तो इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। वस्तुतः डॉक्टर नगेंद्र ने प्रधान संपादक के तौर पर 1973 इसमें डॉक्टर हरदयाल के संपादकत्व में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित करवाया है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, जबकि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन शीर्षक से किसी ने भी पुस्तक नहीं लिखी है। निम्नलिखित में से नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति है
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। इन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक लेख इसी नाम से लिखा तथा निराला की साहित्य साधना 3 भागों में 1969, 1972 और 1976 में भी इनकी एक आलोचनात्मक कृति है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख कृतियां हैं गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद, भारतीय साहित्य और हिंदी जाति के साहित्य की अवधारणा, भारतेंदु युग के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी आदि, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज तथा भाषा, साहित्य और संस्कृति इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग में है? तो ये 3 भागों में है। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं, नामवर सिंह है। जबकि भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। इस पुस्तक में भारतीय साहित्य और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है। उनके अनुसार जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं वह हिंदी भाषी जनता का जातीय संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत में मुसलमानों का योगदान महत्वपूर्ण था। इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है, तारांकित प्रश्न है, उपर्युक्त कृतियों में से कोई भी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। नया साहित्य, नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी की, जबकि शेष त्रुटिपूर्ण है। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, प्रगतिशील। रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ इस प्रकार हैं: भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भाषा और समाज, प्रगति और परंपरा। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? ये रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक रूप तरंग और प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि में लिखा है कि 1956 इसमें मेरा कविता संग्रह रूप तरंग प्रकाशित हुआ। इसे मैंने रूपाभ से रूप तरंग का संबंध जोड़ते हुए कवि मित्र नरेंद्र शर्मा को समर्पित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। इसमें शुक्ल जी के लोक हृदय में लीन होने की कसौटी पर जोर देने के साथ ही उन्होंने उनके अंतर विरोधों को भी उजागर किया है। किंतु जहाँ कहीं भी वर्गवाद आवश्यकता से अधिक उभर गया है वहाँ उनकी समीक्षा शैली विकृत हो गई है। निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? तो नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह है मेरे संधि पत्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा संपादित फाइल और प्रोफाइल, जीवन प्रकाश जोशी द्वारा संपादित बच्चन पत्रों में, डॉक्टर तथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा संपादित पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम पत्र साहित्य, जबकि मेरे संधि पत्र सूर्यबाला द्वारा लिखित उपन्यास है।
कुछ प्रमुख पत्र साहित्य तथा उनके संपादक इस प्रकार हैं। पद्म सिंह शर्मा के पत्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी तथा हरिशंकर शर्मा इसके संपादक हैं। यूरोप के पत्र डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बंदी चेतना ये कमलापति त्रिपाठी इसके संपादक हैं। बापू के पत्र काका कालेलकर ने संपादित कराया। निराला के पत्र जानकी वल्लभ शास्त्री ने संपादित करवाया है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा प्रणीत कवियों में सौम्य संत 1960 ईस्वी के परिशिष्ट भाग में सुमित्रा नंदन पंत के 126 मूल्यवान पत्र संकलित हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित शांति निकेतन से शिवालिक 1967 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विभिन्न साहित्यकारों को लिखे गए पत्रों का संकलन किया गया है। नेमीचंद जैन द्वारा उनके और मुक्तिबोध के बीच हुए पत्राचार का संकलन पाया पत्र तुम्हारा 1984 ईस्वी। चंद्रदेव सिंह द्वारा संपादित बच्चन के विशिष्ट पत्र 1984 ईस्वी। जगमोहन सिंह द्वारा तथा चमन लाल द्वारा संपादित शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज 1986 ईस्वी में प्रमुख पत्र साहित्य हैं। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? तो ये धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? ये फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं चिता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीरें और दीवारें आदि। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसकी अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।